हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा जैन। अनुपम आयुर्वेदा के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे बोन्स की हेल्थ के बारे में कि अपनी बोन्स को हम कैसे फिट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, एक उम्र के बाद तो बोन्स का वीक हो जाना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कुछ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से, रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से हम देखते हैं कि यूथ में भी ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। देखिए, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारी बोन्स का डेवलपमेंट सिर्फ 25 साल तक की उम्र तक ही होता है। तब तक पूरा हो जाता है, मतलब जितनी मजबूती आनी होती है बोन्स के अंदर वो 25 साल तक की उम्र तक ही आ जाती है। इसे हम बोलते हैं पीक बोन मास। और उसके बाद करीब करीब 35 या 40 साल की उम्र तक उसके बाद बोन्स का डिजनरेशन शुरू हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह के दोष होते हैं हमारी बॉडी में, वात, पित्त एंड कफ। तो जब ये तीनों इम्बैलेंस होते हैं तभी डिजीजेस होती हैं। अदरवाइज अगर बैलेंस स्टेट में है तो हमारी बॉडी डिजीज फ्री रहेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वात रोग जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारी हड्डियों के ऊपर अफेक्ट करता है। हड्डियों का रिलेशन मेनली वात रोग से ही है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। देखो जिनको जो 40 इयर्स से कम एज के हैं लोग, उन्हें अगर बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इट मे बी ड्यू टू वात, इट मे बी ड्यू टू इनडाइजेशन। तो उन्हें वर्कआउट करना है इसके कॉज पर, इसके कारण पर, जो कि है इनडाइजेशन। तो उन्हें रात को खट्टी चीजें नहीं लेनी है, फर्मेंटेड चीजें, दही, खट्टे फल नहीं खाने हैं, और इसके अलावा पानी भी बैठकर पीना है और सिप सिप करके पीना है, जिससे कि उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो और गैस ना बने। क्योंकि जो मेनली जो फर्स्ट साइन होता है ना हमारी बोन्स की प्रॉब्लम का, वो होता है कि बोन से कट कट की आवाज आना, क्रैकलिंग साउंड होना, और वो होता है मेनली ड्यू टू वात, ड्यू टू गैस। क्या होता है कि जो हड्डियों के बीच में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के बीच में अगर गैस एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो एक्यूमुलेट होकर बबल्स बनाती है, और जब वो बबल्स फूटते हैं, बर्स्ट होते हैं, तो क्रैकलिंग साउंड आती है। तो वो साउंड ही होती है कटकट की आवाज। तो इसे हमें अवॉइड करना है। कॉज है इसका गैस, तो हमें गैस को या वात रोग को खत्म करना है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाती हैं। हमारी हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स और मिनरल से मिलकर बनती हैं। और जब हमारी बॉडी में ये मिनरल्स कम हो जाते हैं, सपोज हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, तो डेफिनेटली कैल्शियम की भी कमी होगी, क्योंकि विटामिन डी हमें कैल्शियम एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो हमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, और मिनरल्स की भी कमी है तो हमारी बोन्स के अंदर बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे कि हड्डियां बिल्कुल भुरभुरी हो जाती हैं और वो इतनी वीक हो जाती हैं कि अगर छोटी सी भी चोट लगती है तो वो फ्रैक्चर हो जाती है। इसके अलावा आर्थराइटिस हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जो कि जिसे कि हम बुढ़ापे की बीमारी भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ हमारी जो बोन्स हैं उनके बीच में जो फ्लूइड होता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, जो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो ग्रीस का काम करता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और उस साइड पर हमें पेन होना शुरू हो जाता है। अब ये जॉइंट पेन आपका शोल्डर का भी हो सकता है, नीज का भी हो सकता है, एल्बो का, रिस्ट का, कहीं का भी हो सकता है। तो ये आपको इतना पेन कर देता है, स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में कि आपको चलने में भी, इवन अपनी डेली डे टू डे एक्टिविटीज करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। जो लोग बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे शैंपेन हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, तो जो लोग इन्हें ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि इसमें फॉस्फेट बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारी बोन्स के अंदर से कैल्शियम को खींच लेता है। इसके अलावा जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, देखिए हमारी बॉडी को 0.8 ग्राम ऑफ द प्रोटीन पर केजी ऑफ आवर वेट, वो उतना इनफ होता है। मतलब जितना भी हमारा बॉडी का वेट है उससे थोड़ा सा कम ग्राम्स ऑफ द प्रोटीन इज इनफ फॉर अस। उससे ज्यादा अगर हम लेते हैं तो बहुत ज्यादा एसिडिटी रहनी शुरू हो जाएगी हमें, और एसिडिटी की वजह से हमारा जो कैल्शियम है वो हमारा बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है, डेफिनेटली उनके अंदर कैल्शियम की भी कमी मिलेगी, क्योंकि विटामिन डी हमें हेल्प करता है
हमारे फूड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में और उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में। एंड विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सनलाइट, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह 7 से 10 का टाइम होता है, वो उस टाइम की धूप हमारे लिए बेस्ट होती है। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है कि हमें स्किन का एक्सपोजर करना होता है टू एब्जॉर्ब द विटामिन डी। तो इसीलिए जो कर सकता है देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सकते हैं स्किन एक्सपोजर, देन आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फीमेल्स में बोन्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है, बोन्स तब वीक हो जाती हैं जब उनकी मेनोपॉज स्टेज आती है, मतलब एट द एज ऑफ अराउंड 45 और 50। तो उस स्टेज में क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, वो नहीं सेक्रेट हो पाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। अगर आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आपका कार्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बोन्स आपकी वीक हो जाएंगी एंड डायबिटिक हो जाओगे आप। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भरपूर नींद लें और स्ट्रेस से दूर रहें। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में। वो कैसे? आप हाइकिंग करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, वेट लिफ्टिंग है, तो ये एक्सरसाइजेज बोन मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर आप 15 to 30 मिनट्स बहुत विगरस अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपकी हड्डियों को भूख लगती है। हड्डियों को भूख लगने का मतलब है कि हड्डियों की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वो अपने आप ही आपके भोजन के अंदर से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उनकी बढ़ जाएगी, और जितना ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगी हड्डियां उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनती हैं। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कि हमारी बोन्स में, हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है? उसका एक रीजन ये हो सकता है कि मे बी हमारी डाइट में हम लोग कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं, और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आप कैल्शियम तो पूरा कंज्यूम कर रहे हैं बट वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस। तो वो रीजंस क्या हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ किडनी के पेशेंट्स हैं या थायराइड के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर आपको कैल्शियम लो ही मिलेगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, फीडिंग मदर्स, उनके अंदर भी कैल्शियम कम मिलेगा। इसके अलावा जो एलोपैथिक मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा थायराइड स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर पेन किलर्स लेते हैं, तो वो भी उनका साइड इफेक्ट यही होता है कि वो कैल्शियम को या न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब नहीं होने देते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और आजकल वेगान का फैशन चला हुआ है। वेगान मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको फूड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं पचते हैं, तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी होती है। कुछ लोग जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी होती है। तो दीज आर सर्टेन रीजंस।